सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाते हुए 450 मुसाफिरों से भरी जाफर एक्सप्रेस के वादिये बोलान के बुलंद कामत पहाड़ों पर बिछाई सुरंग के करीब दहशतगर्दों के हाथ अगवा के बाद मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठा। अरसा हुआ अमली रिपोर्टिंग से रिटायर होने के बावजूद अपने मोबाइल फोन में मौजूद नंबरों में से हर इस नंबर से राब्ता किया जो मेरी दानस में हमारी तारीख में पहली बार हुई एक अनोखी वारदात के बारे में कुछ बता सकता था। बेशुमार लोगों से राब्ते और गुफ्तगू के बावजूद बुध की शाम तक मुझे एक कामिल यकीन था कि शायद बुध और जुमेरात की दरमियानी रात हमारी फौज के खुसूसी दस्तों को मगवियों की बाजियाबी के लिए दावा बोलना होगा। इसके नतीजे में अमवात का जो तखमीना मेरे जहन में आ रहा था, इस पर गौर करते हुए रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस होना शुरू हो गया। खौफ के मारे सोचना ही छोड़ दिया। रात 9 बजे से कबल मगर ISPR के सरबराह ने बजाते खुद हतमी ऑपरेशन कामयाब होने की खबर सुना दी। जिस अंदाज में हतमी ऑपरेशन मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा तेजी के साथ जानी नुकसानात को महदूद तर रखते हुए मुकम्मल हुआ, वो काबिल सताइश है। काश मैं इसकी तफसीलात जानकर आपको बयान कर सकता। अपनी लाइल्मी के बावजूद ये कहने को मजबूर हूँ कि ट्रेन अगवा करने वालों पर जिस अंदाज में काबू पाया गया वो कई हवालों से दहशतगर्दी से नबरदाजमा होने के लिए निसाबी मिसाल की हैसियत इख्तियार कर सकता है। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से मेरी परेशानी एक सहाफ़ी की परेशानी थी। अगवा हुई ट्रेन में मेरा कोई दोस्त या करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं था। सहाफत के तकाजों के अलावा इंसानी हमदर्दी भी मेरी परेशानी के कलीदी असबाब थे। पाकिस्तान में लेकिन एक मुंतखब इदारा है, नाम है इसका कौमी असम्बली। वो हमारे नुमाइंदों पर मुश्तमिल इदारा तस्वुर होता है। खुद को रियासत पाकिस्तान के दीगर इदारों पर बालादस्त साबित करने को बज़द भी रहता है। उसूली तौर पर होना ये चाहिए था कि बुध के दिन कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बजाते खुद इजलास में तशरीफ लाते, तलावत कलाम पाक के बाद बटन दबाकर स्पीकर से गुफ्तगू की इजाज़त तलब करते और इजाज़त मिलने के बाद एक बयान पढ़ते जिसे पार्लिमानी कवायद के मुताबिक तहरीरी बयान कहा जाता है। इस तहरीरी बयान के जरिए वो मुख्तसर तरीन अल्फाज में जाफर एक्सप्रेस के अगवा के बारे में ताज़ा तरीन से आगाह कर देते। असम्बली कवायद के मुताबिक जब कोई विफाकी वजीर किसी अहम मामले पर तहरीरी बयान पढ़ दे तो इस मौजू पर बहस नहीं हो सकती। अरकान असम्बली भी तहरीरी बयान पढ़े जाने के बाद मुतल्लिका वजीर को सवालात की बौछार से जिच नहीं कर सकते। विफाकी वजीर दाखिला ने मगर तहरीरी बयान तो क्या असम्बली में आने का तरद्दुद ही नहीं किया। इनकी अदम मौजूदगी में कार्रवाई का बाकायदा आगाज होते ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान अपनी निशिस्त पर खड़े हुए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए मुतालबा किया कि बलूचिस्तान में ट्रेन के अगवा को ज़ेर बहस लाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इस वक्त इजलास की सदारत नहीं कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर भी ऐवान में मौजूद न थे। इन दोनों की अदम मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल इजलास की सदारत कर रहे थे। पटेल साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तजवीज़ ये कहते हुए रद्द कर दी कि तयशुदा एजेंडे के मुताबिक कौमी असम्बली में फिलहाल फ़कत वो तकरीर ही ज़ेर बहस लाई जा सकती है जो सदर पाकिस्तान ने पीर की सपैर पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में की थी। सदर के खिताब को ज़ेर गौर लाते हुए जाफर एक्सप्रेस के अगवा का मामला भी उठाया जा सकता है। पार्लिमानी रिवायत से कामिल आगाही की बुनियाद पर लिखने को मजबूर हूँ कि पटेल साहब का फैसला गलत था। विफाकी वजीर दाखिला की ऐवान से गैर हाजिरी भी नाकाबिले माफ़ी थी। इन दोनों के रवैये ने अवाम के वसीतर हलकों के दिल व दिमाग में बैठे इस तसव्वुर को तायद फराम की कि हमारी कौमी असम्बली महज एक नुमाइशी इदारा है जो अवाम के हकीकी मसाइल का हल ढूंढना तो दूर की बात है, इन पर तफसीली बहस के काबिल भी नहीं। ऐवान में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। इनसे हजारों इख्तलाफात के बावजूद आप ये हकीकत जुटला नहीं सकते कि वो मौजूदा पार्लिमान के तजर्बाकार तरीन अफराद में शामिल हैं। जाफर एक्सप्रेस को बिला आखिर इसी इदारे ने अगवा कुंदगान से बाजियाब करवाया जो उसूली तौर पर वजीर दिफा के मातहत काम करता है। निहायत दयानतदारी से मैं ये महसूस करता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को ऐवान में खड़े होकर चेयर से दरख्वास्त करना चाहिए थी कि उमर अयूब की तजवीज़ के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस का अगवा ज़ेर बहस लाया जाए। मुझे 100% यकीन है कि दोनों जानिब से तल्ख तरीन इल्जामात की भरमार के बावजूद बिला आखिर अक्सरियती राय यही उभरती कि बलूचिस्तान में सब अच्छा नहीं है। मामला संभालने के लिए लाजमी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बाहमी इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए वैसी ही एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाएं जैसी APS स्कूल के सानहे के बाद बुलाई गई थी। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस के नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान बना। इस पर अमल दरामद को मौसर तर बनाने के लिए आइन में आर्जी तरमीम भी हुई।
इसकी बदौलत संगीन दहशतगर्दी के जराइम में मुलव्विस अफराद को तेजतर बुनियादों पर सजाएं दिलवाने के लिए फौजी अदालतों के कयाम को भी कानूनी छतरी फराम कर दी गई। मुझे गुमा है कि उमर अयूब खान की तजवीज मानकर बलूचिस्तान के मसाइल पर अमूमी बहस के अंजाम पर बादअस APS सानहा जैसी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की गुंजाइश निकाली जा सकती थी। तहरीक इंसाफ इससे दूर रहना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने वाले अरकान को मुनासिब तौकीर दिए बगैर इस जमात के बैरून मुल्क बैठे बयानिया साज मनपसंद तरजीहात के फरोग से अपनी जमात और इसके कायद के लिए नित नई मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। बैरून मुल्क बैठे बयानिया साजों से तहरीक इंसाफ को वाक़अतन आज़ाद करवाना मकसूद है तो हुकूमत को इस जमात की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी करते अफराद को वाजिब इज्जत और एहतराम फराम करना होगी।